देवी शर्पिणी इतनी विशालकाय है कि इनसे युद्ध करना और इन्हें पराजित करना तो अत्यंत कठिन है। देवी शर्पिणी का क्रोध अब इन देवी के अंत का कारण बनेगा। मेरी संतानों को और हानि पहुंचाने का दुस्साहस भी मत करना। इन्हें इनके काल से भेंट करने से अब कोई नहीं रोक सकता। तो तुम मेरी भी चेतावनी सुनो देवी। तुमने यदि मेरे पुत्रों को मुक्त नहीं किया तो मैं अपने भीतर के कालकूट विष से तुम पर और तुम्हारी सेना पे ऐसा प्रहार कर दूंगी कि तुम सब जीवित नहीं रहोगे। तुमने मेरी चेतावनी भी नहीं सुनी तो लो अब मेरे कालकूट का प्रहार सहो। प्रभु महादेव की सहायता के बिना इस कालकूट को रोकना तो असंभव है। फिर माता नकुला उसका सामना कैसे करेंगी? अब यहाँ जो भी हो वहाँ मेरा अनुष्ठान अवश्य संपन्न होगा। दंतं चतुर्हस्तं पाशं कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं भूषध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः सुपूजितम्। मेरे द्वारा यज्ञ में समर्पित आहुति और मेरे पाठ से श्री हल्दी गणेश श्री गणेश जी के रूप में साकार होने ही वाले हैं। मुझ पर अब ये कैसा प्रभाव हो रहा है? हलाहल के समान ही विशैला सर्वनाशी है ये कालकूट विष। ये विनाशक विष देवियों तक पहुंचकर उनका कोई अहित करे, इसके पूर्व इसे रोकना ही होगा। किंतु पुत्र गणेश ने सर्वथा उचित कहा था, संसार के हित में हलाहल विष को अपने कंठ में धारण करने वाले एकमात्र प्रभु महादेव ही इस कालकूट विष का सामना कर सकते हैं। हे प्रभु, हे महादेव, अब तो एकमात्र आपका ही आसरा है। हलाहल विष के समान इस कालकूट विष के संकट को दूर करने की कृपा कीजिए। नंदी जी, स्वामी की ये मधुर मुस्कान मुझे ये ज्ञात करा रही कि श्री माता ललिता और उनकी संपूर्ण सेना कालकूट विष का सामना करने के लिए सामर्थ्य है। इन विषैले सर्पों का और कालकूट विष का मैं सभी का सामना करूंगी। नहीं देवी, मेरा कालकूट विष तुम्हें मेरे पुत्रों को मुक्त करने पर विवश कर देगा। इनकी मुक्ति चाहती हो ना तुम? तो लो, इन्हें अभी मुक्त कर देती हूँ मैं। बचाइए हमें माता, हमें बचाइए माता। कालकूट विष हमें
भी नष्ट कर देगा। बचाइए माता, माता, माता बचाइए। मेरा विष मेरी ही संतानों को प्रभावित कर रहा है। मेरे ही विष से मेरे पुत्रों की दुर्गति की तुमने। अब तुम अपनी दुर्गति के लिए तैयार हो जाओ। कुछ ही पलों में मेरा कालकूट विष तुम्हें भी तुम्हारे काल के निकट भेज देगा। शीघ्र कोई उपाय न सूझा तो माता नकुला और हमारी सेना इस कालकूट विष से प्रभावित होने लगेंगी। ये अत्यंत भयंकर कालकूट विष जिसका भी स्पर्श करेगा उसी में समाहित होकर उसके संपूर्ण अस्तित्व को ही मिटा देगा। विषैली सर्पों का अंत करते हैं, उन नेवलों की माता हूं मैं। तुम्हारा ये भ्रम कि तुम मुझे क्षति पहुंचाओगी, तुम्हारे इस कालकूट विष के साथ उसका अंत कर दिया है मैंने, और ये प्रमाणित कर दिया है कि तुम जैसी आसुरी शक्तियों का विष धर्म हित में कार्य करने वाली देवी शक्तियों के सामने टिक नहीं पाता। अब शर्पिणी देवी के अंत का समय आ गया है। ओम गण गणपते नमः। किंतु अब भंडासुर अपने अनुष्ठान से एक और संकट उत्पन्न कर रहा है। अर्थात इस धूर्त भंडासुर ने 2 रूप धारण किए हैं, जिससे उसका एक रूप यहाँ सभी को युद्ध में व्यस्त रख सके और दूसरा रूप वहाँ मेरे आवाहन हेतु गणपति अथर्व शीर्ष पाठ संपन्न कर सके। किंतु मुझे विवश करने के इस प्रयास में इसे मैं कदापि सफल नहीं होने दूंगा। ऐसे समय में मुझे दृढ़ता से यहीं स्थिर रहना होगा। इन देवी ने नागों की माता देवी शर्पिणी को भी निरुत्तर कर दिया। चिंता मत करो पुत्र, अपनी संतानों का संहार और कालकूट विष का नाश देखकर शर्पिणी का अपार क्रोध अब इसे और भी भयानक बना देगा। देवी, मैं अपने पुत्रों के अंत का प्रतिशोध अवश्य लूंगी। आज के युद्ध की समाप्ति के पूर्व मैं आपको यहाँ आने पर विवश कर दूंगा। भंडासुर के पाठ के प्रभाव से दूर रहना होगा मुझे। भंडासुर की पूजा के कारण पुत्र गणेश का विचलित होना मुझे भी व्यथित कर रहा है। तुमने मेरे पुत्रों को, मेरे कालकूट विष को नष्ट किया ना, किंतु मुझे नष्ट नहीं कर पाओगी।
अगला प्रहार व्यर्थ नहीं जाएगा। नहीं शर्पिणी, अब जो व्यर्थ नहीं जाएगा वो मेरा प्रहार होगा। शर्पणी का कोई प्रहार इन देवी पर सफल क्यों नहीं हो रहा है? देवी नकुला का बार बार शर्पिणी को आहत करना अवश्य इस युद्ध में उनकी भावी विजय का ही संकेत है। गणेश विद्या गणकर्षि मित्र गायत्री छंदः गणपतिर्देवता मुझे ज्ञात है पुत्र, तुम हर संभव प्रयास कर रहे हो, किंतु पूजा करने वाले को उसका फल मिलना ही चाहिए। किंतु माता, मैं यदि भंडासुर के पास जाने के लिए विवश हो गया तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। माता, मैं यदि भंडासुर के पास जाने के लिए विवश हो गया तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं जानती हूँ पुत्र, किंतु जब भी कोई सच्चे मन से हमारा आवाहन करता है तो हमें उसे उचित फल देना पड़ता है। मेरे अस्त्र को नष्ट करके तुम ये मत समझना कि तुम मेरा भी अंत करने में सफल हो जाओगी। शर्पिणी का क्रोध अब मारक प्रहार करेगा इस देवी पर। तुम्हारे साथ तुम्हारे इस मिथ्या विश्वास का भी अंत होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है धर्म और अधर्म के इस युद्ध में विजय अवश्य धर्म की ही होगी और देवी नकुला शर्पिणी को पराजित अवश्य करेंगी। भंडासुर की पूजा के सामने मेरे लिए यहाँ रुक पाना अत्यंत कठिन हो रहा है। अब तो बस यही आशा है कि भंडासुर से कोई भूल हो जाए और उसका ये यज्ञ संपन्न ना हो पाए। नहीं, मेरी पूजा समाप्त होने से पूर्व यज्ञ की सामग्री समाप्त नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा।
देखती हूँ कब तक मुझसे बचोगी। प्रहार की सफलता शब्दों से नहीं, उसके प्रभाव से ज्ञात होती है। उचित है फिर, अब मेरा प्रहार भी देखो। मेरी यज्ञ सामग्री समाप्त हो गई। देवी शर्पिणी विजय हुई। ये कैसे संभव है? पाप की छाया भला पुण्य के प्रकाश को कैसे पराजित कर सकती है? कभी कभी आशा की एक किरण निराशा के अनंत अंधकार से ही उत्पन्न होती है। शर्पिणी का वध कर दिया इन देवी ने। माता नकुला की जय, माता पराशक्ति श्री माता ललिता की जय। माता पराशक्ति श्री माता ललिता की जय। यदि आहुति समाप्त हो गई तो मैं अपनी जीवा को काटकर पूजा संपन्न करूंगा। असुर महानायक, हम पूरे पराजित हो गए। पराजय नहीं, विजय हुई है हमारी, क्योंकि जो महत्वपूर्ण है उसे पाने के लिए कुछ खोना इतना तो चलता है। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। यहाँ आकर मुझे अपने भव्य दर्शन देने हेतु आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। माता भंडासुर द्वारा श्री विघ्नहर्ता गणेश को विवश कर उनका आशीष प्राप्त करना तो बड़ी गंभीर चिंता का विषय है। माता अब हमें शीघ्र ही भंडासुर को मृत्यु प्रदान कर इन सभी चिंताओं को जड़ से ही नष्ट करना होगा। माता, यदि सूर्यास्त नहीं होता तो हम अभी अमरपुर पर आक्रमण कर उस दुष्ट का विनाश करती, जो धर्म को ही अधर्म का कवच बना रहा है। पूर्वमुच्चार्य वर्णदिस्तदन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितम् दारिणऋत
सम्यक् तत्त्वमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् आकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानम संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निद्रित गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। मैं आपके आगमन से इतना आनंदित हूँ प्रभु कि मैं अब आपको यहाँ से कदापि नहीं लौटने दूंगा।